जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञान नहीं विधान प्रदान करने जा रहा हूं, और वो भी विधान 10 महाविद्या के विषय में आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। बशर्ते बस थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, क्योंकि धैर्य है तो जीवन में सब कुछ है, और धैर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो के अंत में मैं हर देवता की क्या कुल्लुका है, क्या सेतु है, क्या महासेतु, क्या मुखशोधन है, ये सारी प्रक्रिया बताऊंगा। बस थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, हमारे पूर्व के वीडियो में इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक करने के लिए बहुत बहुत आभार सर्वप्रथम। अब देखिए, मैं सीधे मुद्दे पर ही आता हूँ। बाकी विषयों पे अधिक चर्चा करके आपका समय भी नहीं खराब करना चाहूँगा। समुद्र मंथन से जो चीज़ें मैंने निकाली हैं वो आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं 10 महाविद्या के रहस्य के बारे में बताऊँगा, और इस वीडियो के अंत में सारी चीजें एक एक देवता का हर एक क्या क्या प्रक्रिया है सब कुछ बताऊंगा। लेकिन वो विषय बताने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है, सर्वप्रथम तो बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कलयुग केवल नाम आधारा। आप भगवान का नाम जप करिए, उसी से सारी चीजें पूर्ण हो सकती। दूसरी बात, हरेर नामेव केवलम, मात्र हरि नाम का ही नित्य जो है आप जप नाम करते रहिए, उससे भी सारी चीजें संभव हैं और संभव हैं और संभव हैं। ठीक, तो एक तो ये साधन बन गया कि आप हमारा जो ग्रंथ है उसके अनुसार मात्र आप नाम जप कीजिए। तुलसी बाबा ने साफ साफ कह दिया है, उसके हिसाब से जपिए। हरे नाम एव केवलम, वो भी सारा सत्य है, उसके हिसाब से जपिए। ठीक, दूसरा विधान ये है कि जब आपकी कोई अभिरुचि रहती है किसी ऐसे गुप्त विषय के विषय में, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि उस गुप्त विषय का हमें पूर्ण ज्ञान तो होना जरूरी है। क्योंकि एक तरफ तो सीधी सीधी बात है, आपके सामने प्रकट बात है कि नाम जप करिए, कलयुग में उसी से सब कुछ समाधान हो सकता है। दूसरी बात, हरे नामेव केवलम, कलयुग में मात्र हरि नाम कीजिए, उसी से भी सारा सब कुछ संभव है। अब दूसरी बात यह है, आप किसी भी साधना में आते हैं या अभी आप कोई पूजन पाठ प्रक्रिया करते हैं, तो कम से कम उसकी प्रक्रिया को तो फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये जो 10 महाविद्या का जो विषय है, ये विषय ऐसा है कि ये विषय आपको कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेज रहा है कि आप आइए, हमारे विधान को पढ़िए, हमारे हिसाब से पूजन पाठ कीजिए। ये आपको कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेज रहा है। लेकिन फिर भी यदि आपकी रुचि है, आप उस विषय में जा रहे हैं, तो आपको कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि उस विषय के बीच में क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं। और वो प्रावधान कोई मैंने नहीं बनाए हैं या किसी और ने नहीं बनाए, भगवान शंकर ने बनाए हुए हैं। जितने भी 64 तंत्र हैं, उसमें भगवान शिव जो है माता पार्वती को संवाद के रूप में हर चीज बता रहे हैं। इस विषय का ये विधान है, इस विषय का ये विधान है, इस विषय का ये इस प्रकार से निष्क्रिय करना है, ये संजीवनी करना है, दीपनी करना है, तो वो भगवान शिव बता रहे हैं, कोई मैं नहीं बता रहा हूं आपसे। तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही था कि आप यदि मान लीजिए इन सब चीजों में आपकी अभिरुचि है, तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम जिस विद्या के प्रति हमारा आकर्षण है, उसके प्रति हमें कुछ ज्ञान तो हो, जो प्रोसेस फॉलो करें ताकि हमें उस चीज की जो प्राप्ति तो हो। दूसरी बात, जो हमारा पूर्व का वीडियो था जो ललिता सहस्त्रनाम के पाठ के ऊपर था, भैया अगर सच मानिए तो इसका अगर आपको प्रभाव व महत्व देखना हो ना, तो दक्षिण भारत में आप चले जाइए। दक्षिण भारत में जितना इस विद्या का प्रचार प्रसार है, उतना अपने उत्तर भारत में नहीं है। दक्षिण भारत में हर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, प्रतिदिन शुक्रवार को जहां उनके क्षेत्र में जो भी मां भगवती पराम्बा का मंदिर है, वहां पर नित्य इनका गायन, स्तोत्र, पाठ नित्य करती हैं। अब समस्या क्या है कि हमारे उत्तर भारत में इस विद्या का इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। जो भी थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार किया, हमारे गुरु परंपरा में आते हैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, उन्होंने इस विद्या का थोड़ा बहुत जो प्रसार किया उन्होंने ही किया। और ये विद्या गुप्त है, और ये विद्या इतनी गुप्त है कि भगवान शिव ने माँ
जगदम्बा से ये बात कही थी कि देखो क्या होता है कि बच्चा जब अपने पिता से कुछ मांगता है तो पिता सोच समझ कर देता है कि देना है नहीं देना है, थोड़ा सा उस हिसाब से देता है। लेकिन वही बच्चा अगर अपनी माँ से कुछ चीज मांगता है ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो माँ जो है आ, उसके प्रेम में विवश होकर के उस बच्चे को उस चीजों को प्रदान कर देती है। तो भगवान शिव ने स्वयं पराम्बा को से ये बात कही थी कि आपको यदि कोई बहुत प्रिय हो तो आप उसको अपना राज्य दे देना। शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है कि आप हो सके तो उसको अपना सिर भी दे सकते हैं। लेकिन ये विद्या किसी भी प्रकार से किसी ऐसे अपात्र व्यक्ति को मत दीजिएगा, क्योंकि ये विद्या बहुत गुप्त है, बहुत ही ज्यादा गुप्त है। और अब इस गुप्त विद्या में आपकी अभिरुचि है तो कम से कम उस चीज को आप फॉलो तो करें। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने कोई 50 गज का प्लॉट खरीदा, 50 गज का जो आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो उसका मालिक है उससे आप उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, आप उससे आज्ञा लेते हैं कि भाई ये हमने इतना धन आपको दिया, इसके विषय में हमने ये प्लॉट लिया है, तो अब इसका मालिकाना हक हमें प्राप्त होता है। सामने वाला आपको इस चीज की योग्यता देता है कि हाँ भाई ठीक है, अब से आज से तुम्हारा प्लॉट है। ये तो सर्वसाधारण की बात हो गई। अब आप जिस विषय में जा रहे हैं, तो क्या उस महान तंत्र को, उस महान विषय को कि देवता की आज्ञा लेना आपको उचित नहीं लगता है? भाई बिना आज्ञा के अगर आप किसी के मकान पे कब्जा करेंगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति सामने से साम दाम दंड भेद जो भी लगेगा उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति आपको वहां से निकालना ही चाहेगा, ठीक है, और निकालने का ही प्रयास करेगा। तो ये आपका जो प्रयास है ये व्यर्थ जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ मात्र इतना नहीं है कि देखिए, एक तरफ तो तुलसी बाबा ने साफ लिख रखा है, कलयुग केवल नामधारा, आप हरि नाम जप संकीर्तन कीजिए, सब कुछ संभव है। सारे सालों के सामीप्य सायुज सारी मुक्तियां संभव हैं। हरे नामेव केवलम, वो भी संभव है, सब कुछ संभव है। एक तो वो है, उसमें कोई बंधन नहीं है, उसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है कि जिसमें आपको ये करना वो करना वो करना, कुछ नहीं करना है। आप शुद्ध अवस्था में होकर के निरंतर हरिनाम का जप कीजिए, सब वो संभव है। लेकिन यदि आप इस विषय में आ रहे हैं तो आपको कम से कम इतना समझना चाहिए कि इस विषय के प्रति क्या क्या चीजों को हमको फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी बात, ये तंत्र कोई मेरे द्वारा बनाए नहीं गए हैं, ये भगवान शिव के द्वारा बनाए गए हुए हैं। आप किसी भी भगवान शिव के द्वारा बनाए हुए 64 तंत्रों में आप कोई भी तंत्र खोलिए, उसमें भगवती पराम्बा और भगवान शिव के द्वारा जो संवाद हैं वो सारे लिखे हुए हैं। कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि महाराज जी आप डरा रहे हो। अरे भैया मैं कहा क्यों डराऊंगा, मैंने तो कुछ शब्द ऐसे ही बोले थे कि बस अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है अभ्युदय ना हो। उनमें तो यहां तक लिखा है कि योगिनियां भक्षण तक कर लेती हैं, समझ गए आप। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो जाइए 64 तंत्रों को उठा करके देखिए, भगवान शिव ने माता पार्वती जगदम्बा के साथ में क्या क्या संवाद किए, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है कि योगिनियां तक भक्षण कर लेती हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने वो अमूल्य ज्ञान प्रकट कर रहा हूं कि यदि आपकी रुचि इन चीजों में है तो आपको इतना तो जरूर समझना पड़ेगा कि इसके स्टेप्स क्या है, ठीक है। अब ये हमारा कहना था। अब मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लगूंगा। अभी चाहो तो आप लोग इस चीज को नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं अपने वीडियो में इस बात को डाल दूंगा। देखिए ऐसा क्या है कि ये आज जो 10 महाविद्या के रहस्य की जो बात मैंने जो अपने टैगलाइन में लिखी है या फिर थंबनेल में लिखी है ना, वो गलत नहीं लिखी है। एक एक देवता का सेतु महासेतु कुल्लू का मुख शोधन में सब बताऊंगा। यदि पूरा विषय में लेकर चलूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, शायद हो सकता है आप लोगों को उतना पसंद नहीं आवे, तो मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो 10 महाविद्या का रहस्य के बारे में हमने बात कही थी। दूसरी बात, सिर्फ 10 महाविद्या ही नहीं, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा,
इनके भी कुछ ऐसे विषय हैं कि मान लीजिए कि उसमें सेतु महासेतु इत्यादि नहीं, उसमें खाली आप मुख शोधन करके 10 बार पाठ कर लेंगे तो भी बहुत अधिक फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अब चलिए, ज्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं लूंगा, सीधे सीधे मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं देवता के बारे में बताऊंगा, उनकी फिर उसकी मंत्र की कुल्लुका क्या है वो सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, भगवती तारा, उनकी जो कुल्लुका है ओम ह्रीं स्त्रीं हुम। भगवती छिन्नमस्ता की जो कुल्लुका है श्रीं ह्रीं ह्रीं ऐं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। भैरवी की जो कुल्लुका है ह स रैं। मंजू घोषा की जो कुल्लिका है ओम आ रा वा चा ला धीम। भगवान विष्णु की जो कुल्लुका है ओम नमो नारायणाय। भगवती धूमावती की जो कुल्लुका है ओम ह्रीं। माता लक्ष्मी की जो कुल्लुका है ओम ह्रीं। मां अन्नपूर्णा की जो कुल्लुका है ओम क्रीं। भगवती काली की जो कुल्लुका है ओम क्रीं ह्रूं स्त्रीं ह्रीं फट। भगवती वज्र रोचनी की जो कुल्लुका है ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं ऐं ह्रीं ह्रीं स्वाहा हुम। भगवती त्रिपुर सुंदरी की जो कुल्लुका, जो पहले भी हमने बताया था, आज फिर से उस चीज को रिपीट में कर रहा हूं, ओम क्लीं ह्रीं त्रिपुरे भगवती स्वाहा। भगवती जो भुवनेश्वरी की जो कुल्लुका है ओम ह्रीं। भगवती मातंगी की जो कुल्लुका है ओम ओम। भगवती षोडशी की जो कुल्लुका है ओम स्त्रीं। भगवती सरस्वती की जो कुल्लुका है ओम ऐं। भगवान शिव की जो कुल्लुका है ओम ह्रौं। ठीक, ये तो कुल्लुका के विषय में बताया। अब मैं सेतु के विषय में बता रहा हूं। देखिए, सेतु क्या है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के लिए जो मतलब ये जो मैंने कुल्लुका बताई, उसके अलावा जो हमारे जो वर्ण बनाए गए हैं उसके हिसाब से जो ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के लिए जो है वो प्रणव है, अर्थात ओम। ठीक है, वैश्यों के लिए जो मंत्र सेतु होता है वो फट। ठीक, और जो चतुर्थ वर्ण के लिए जो बनाया गया वो ओम ह्रीं। ठीक है, अब इसके बाद में महासेतु की बात करता हूं। तो महासेतु जो ऐसा है कि, एक मिनट, हाँ देखिए, ये महासेतु का जब जो विशुद्ध चक्रकंड स्थान में करना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी का महासेतु तो मैंने कल ही बता दिया था। काली का क्रीं है एवं तारा का हूम है। ओम अन्य सभी देवताओं का महासेतु स्त्रीं है। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे, ये मुख शोधन पे। तो त्रिपुर सुंदरी का मैंने कल ही बताया था, श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम। भगवती तारा का जो मुख शोधन है ह्रीं ह्रूं ह्रीं। बगलामुखी का जो मुख शोधन है ऐं ह्रीं ऐं। लक्ष्मी का मुख शोधन ओम नहीं, लक्ष्मी का जो मुख शोधन है श्रीं। धनदा देवी का जो मुख शोधन है ओम धूम ओम। भगवान विष्णु का जो मुख शोधन है ओम हरम। भगवती श्यामा का जो मुख शोधन है क्रीं 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 ओम 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 क्रीं क्रीं क्रीं। भगवती दुर्गा का जो मुख शोधन है ऐं ऐं ऐं। भगवती मातंगी का जो मुख शोधन है ओम ऐं ओम। भगवती धूमावती का जो मुख शोधन है ओम। भगवान गणेश का मुख शोधन है ओम गंग। ठीक है, और जो बाकी जो अन्य देवताओं का जो मुख शोधन का मंत्र है, इस मंत्र के जप के पूर्व 10 बार जप लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको सेतु महासेतु मुख सेतु सॉरी माफ कीजिएगा, सेतु महासेतु कुल्लुका और मुख शोधन, ये 10 महाविद्या का बारे में ये बता दिया। ठीक है, अभी इसी वीडियो के अंतर्गत और पूरी जानकारी देना कठिन इसलिए होगा कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको 10 महाविद्या में कुल्लुका क्या है, सेतु क्या है, महासेतु क्या है, मुख शोधन क्या, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा वीडियो होगा उसमें आपको और कई चीजें बारीकियों से मैं बताऊंगा। दूसरी बात, मैं एक चीज बात और आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि भैया ऐसा है, ये जीवन बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, इसमें 10 जगह मत भागिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक परम्बा, एक विद्या, एक इष्ट को साध लीजिए। उसी इष्ट की निरंतर उनकी प्रार्थना सेवा पूजा आपसे जिस भाव से बन पड़े उस भाव से उनकी सेवा पूजा कीजिए, आपको फलित होगा। 10 महाविद्या के विषय में बताना सरल है, करना बहुत कठिन है। ठीक है, दूसरी बात जो मैंने बात कही,
एक विद्या को पकड़ के चलिए। जैसे मान लीजिए श्री विद्या पकड़ लीजिए, भगवती ललितांबा को पकड़ लीजिए, उन्हीं में ही अपने आप को, जो भी जप साधना सेवा आपसे हो जाए वो उन्हीं में विलीन अपने आप को कर दीजिए, वो फलित हो जाएंगे। 10 जगह जाएंगे, 10 चीजों को के पीछे जाएंगे, कुछ भी फलित नहीं होगा। तो ये जीवन बहुत छोटा है और भगवान ने, ठाकुर जी ने ये जीवन इसलिए दिया है कि दया करके जीवन देते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ में आना, इन्हीं चक्करों से छूटने के लिए भगवान आपको मनुष्य योनि में लाते हैं। लेकिन हम आप सब उसी में बार बार घूमते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी श्रद्धा विश्वास आस्था को बनाए रखिए। जिस भी देवी देवता के ऊपर आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा विश्वास है, उनको ही आप मात्र उनकी जो सेवा पूजा नियम बन सके उन पे कीजिए, और एक सादे सब सदे सब फलित होंगे। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि यह वीडियो आपको ठीक लगे, समझ में आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि इस गुप्त नवरात्रि में इस गुप्त ब्राह्मण का भी कुछ कल्याण हो। दूसरा, इसके बाद का जो विषय है माँ पीताम्बरा भगवती के विषय में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ठीक है, तो जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।